ओम शांति। आज 31 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज जुलाई मास का लास्ट डे है। एक नज़र अपने जुलाई मास के चार्ट पर। हर एक गॉडली स्टूडेंट अपना चार्ट स्वयं चेक करे कि मैंने अमृत वेला कितने दिन किया। 31 दिनों में मेरा अमृत वेला उत्तम रहा, मध्यम रहा या साधारण रहा। मुरली क्लास में रेगुलर और पंक्चुअल रहे या नहीं। कितने दिन चलते फिरते बाबा की याद रही, नुमा शाम योग किया या नहीं। अव्यक्त मुरली का अध्ययन, सोने से पहले बाबा को चार्ट देना, भोजन याद में करना, इन सब बातों का चार्ट आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और एक पत्र के माध्यम से पूरा समाचार बाबा को लिखेंगे कि मैंने इस मास में किस किस बात पर पूरा अटेंशन दिया और किस पर नहीं रहा अटेंशन। अब अटेंशन देंगे, ऐसा संकल्प उस पत्र में बाबा को लिखेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से कहा, बाबा मददगार है उन बच्चों का जो बच्चे कांटों को फूल बनाने की सेवा करते हैं। बाबा मददगार है उन बच्चों का जो बाबा के साथ सेवा में पल पल मददगार हैं, जिनकी बुद्धि में पक्का है मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, जो सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी बाबा से छिपाते नहीं। बाबा की याद में रहना ये विश्व के लिए सबसे बड़ा योगदान है। स्वयं याद में रहना है, दूसरों को भी बाबा की याद दिलानी है। बहुत प्यार से बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मुझे याद करो। सभी आत्माएं उस प्रीतम को याद करती हैं, पुकारती हैं, प्रीतम आन मिलो। आधा कल्प से जिसे पुकारा, अब वो प्रीतम आया है सबको दुखों से छुड़ाने के लिए, सुख देने के लिए। अब घर गृहस्थ में रहते भी ट्रस्टी होकर रहना है। जो घर गृहस्थ में रहते ट्रस्टी होकर रहते हैं, एक की याद में रहते हैं, वो बाबा की मदद का अनुभव करते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप को याद करो, यही याद विश्व के लिए योगदान है। तुम बाप को याद करो, यही याद विश्व के लिए योगदान है। इसी से विश्व पावन बनेगा, बेड़ा पार हो जाएगा। क्वेश्चन है, किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं? किन बच्चों की संभाल अंत समय में स्वयं बाप दादा करते हैं? जो बच्चे बहुत समय से कांटों को फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहते हैं, बाबा के पूरे पूरे मददगार हैं। ऐसे बच्चों की अंत समय में बाबा स्वयं संभाल करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं अपने मददगार बच्चों को वंडरफुल सीन सीनरियाँ दिखाऊंगा, खूब बहलाऊंगा। वो अंत में बहुत सुख देंगे, सुख देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। दूसरी बात, जिन्हें एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का है। ऐसे बच्चों को बाप की मदद मिलती है। जिन्हें एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का है। ऐसे बच्चों को बाबा की मदद मिलती है। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। प्रीतम और प्रीतमाएं, प्रीतम एक है, प्रीतमाएं अनेक हैं। प्रीतमाएं बुला रही हैं एक भगवान को, अनेक भक्त बुला रहे हैं। किस लिए? सुख के लिए। कन्या बुलाती है, प्रीतम आन मिलो। किस लिए? सुख के लिए। सगाई होती है सुख के लिए। परंतु बच्चे जान गए, जबकि रावण राज्य है तो प्रीतम से कोई सुख मिल नहीं सकता। ये रावण राज्य है तो यहाँ तो किसी को सुख मिल नहीं सकता। रावण राज्य में सुख हो ना सके। प्रीतमाएं सब शोक वाटिका में है, तभी तो बुलाती हैं। अशोक वाटिका में कोई भी बुलाते नहीं,
कोई दुख व शोक नहीं तो बुलाएंगे क्यों। दुख में प्रीतम को याद करते हैं, फिर प्रीतम मिल जाता है तो आधा कल्प प्रीतमाएं याद करने से छूट जाती हैं। अब तुम जानते हो सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रीतम है एक परम पिता परमात्मा, सबसे ऊंचा सबसे श्रेष्ठ। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। सबसे मीठा सबसे प्यारा प्रीतम वो एक परम पिता परमात्मा है, सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ कोई मनुष्य अपने को श्रेष्ठ श्रेष्ठ कह ना सके। भले कहते ईश्वर सर्वव्यापी है, शिवोहम, परंतु एक दो से श्रेष्ठ तो होते ही है ना। साधु लोगों में जो ऊंच होते हैं उनको और साधु लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। साधु लोग जो ऊंच होते हैं उनको अन्य दंडवत प्रणाम करते हैं, परंतु सबसे ऊंचते ऊंच एक ही प्रीतम परम पिता परमात्मा गया हुआ है। सब उनको याद करते हैं जरूर सुख के लिए। जो बद दुख होता है तो बहुत प्रीतमाएं याद करती हैं। अभी बच्चों को इतना दुख का अनुभव नहीं, अजन बहुत दुख आने वाले हैं। जिसको बुलाया जाता आएंगे तो जरूर ना, जिन्हें बुला रहे थे आएंगे तो ज़रूर ना। तो बाप भी आते हैं। बाप का बनने से एक सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता है। बाबा का बनने से एक सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता है। निश्चय हुआ, अधिकारी बन गए। भले पुरुषार्थ में टाइम लगता है लेकिन निश्चय की विजय होती है। एक सेकंड में सुख का वर्षा मिल जाता। बच्चों को निश्चय होना चाहिए, हमने बाबा की गोद ली तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। बच्चा पैदा होता तो गोद में आ जाता, फिर निश्चय हो जाता ये वारिस है, ये भी बेहद का बाप है। अब अच्छी रीति इन्हें पहचान लेते हैं। पहचान में कोई तकलीफ नहीं। बच्चे बहुत हैं, गाया जाता सन शोज फादर, तो किसको कहने की दरकार नहीं। ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। इतने ढेर बच्चे सिवाय ईश्वर के और किसी के होते नहीं। श्री कृष्ण तो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। मनुष्य को इतने बच्चे हो नहीं सकते। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। तुम कह सकते हो कोई भी मनुष्य को इतने बच्चे होते नहीं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। गायन तो है प्रजापिता ब्रह्मा का, याद करते हैं त्रिकालदर्शी परमात्मा को। भगवान को ही इतने बच्चे हो सकते हैं तो वो निराकार जब साकार में आए तभी अडॉप्ट करे। निराकार जब साकार में आए तभी अडॉप्ट करे। शरीर ना हो तो गोद कैसे ले। तुम ईश्वर की गोद में आए हो, जानते हो वही प्रीतम है। अनुभव करेंगे 5 सेकंड, मैं ईश्वरीय गोद में हूं। जैसे एक बच्चा माता पिता की गोद में सुरक्षित अनुभव करता है, इतने ही निश्चय से हम अनुभव करें मैं ईश्वरीय गोद में हूँ। वही प्रीतम है, सबसे मीठा सबसे प्यारा। प्यार करने वाले को प्रीतम कहा जाता। तुम जानते हो हमारा ऊंचे से ऊंचा प्रीतम वो है जिससे हम प्रीतमाओं को स्वर्ग के सुख घनेरे मिलते हैं। उनके सम्मुख बैठे हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं राम का नाम लेने से मनुष्य पार हो जाते हैं, इसलिए राम राम बहुत कहते हैं। जैसे गंगा नदी को पतित पावनी समझते हैं, मनुष्य वहाँ जाकर पत्ते पर दीवा जलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण को पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसता हुआ दिखाते हैं, ये फिर दीवा जगाकर पत्ते पर रखते हैं। आत्मा भी दीपक है। मनुष्यों को पूरा ज्ञान नहीं, उनके लिए जैसे एक रस्म हो गई, दीवा जगाकर कहते हैं आत्मा पार हो जाती है। परम पिता परमात्मा को तो खिवैया कहते हैं। ये प्रतीकात्मक है। आत्मा रूपी दीपक जगने से जीवन नैया पार हो जाती है। दीवा जगाकर कहते आत्मा पार हो जाती। परम पिता परमात्मा को खिवैया कहा जाता। विषय सागर से पार ले जाते। उन्होंने अक्षर सुनकर एक रस्म बना दी। बाप आत्मा का दीवा जगाते। ये सब निशानियां हैं। आत्मा को ये शरीर छोड़ना पड़ता, उस पार परम धाम जाना है। जानते हो आत्मा अज्ञान सागर से उस पार जा रही है। खिवैया तो बाप ही है। गंगा जी को खिवैया अक्षर नहीं दिया जा सकता। खिवैया अथवा साजन साथ साथ चाहिए। कितनों को साथ में उस पार ले जाते हैं। भिन्न भिन्न नाम रख दिए, बाकी बोट में व स्टीमर में बिठाए कोई लेकर नहीं जाते।
ऐसे नहीं कि किसी बोट में बिठा कर ले जाते हैं या स्टीमर में। तुम बच्चे जानते हो कैसे याद की यात्रा में रहते हैं। इसमें कुछ मुख से राम राम कहने की दरकार नहीं। मनुष्य कहते राम राम कहो, समझते हम ये नाम दान करते हैं। बाप फिर दान देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का। बाबा कौन सा दान देते हैं? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। कहते मीठी मीठी लाडली आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। यही बाप की याद विश्व के लिए योगदान है। मीठी लाडली आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। ये बाप की याद विश्व के लिए योगदान है। शिव बाबा को याद करो। वास्तव में राम भी परम पिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते। तुम बच्चों को अब ड्रामा को जानना है। स्वर्ग से लेकर तुम्हें सब मालूम है कौन कौन आया, कैसे आएंगे। जो कुछ होता आया सब ड्रामा में था। ये भोग आदि लगाया जाता, ये भी ड्रामा में नूंद है, कोई नई बात नहीं। तुम साक्षी हो, देखते हो। हर एक एक्टर है, जानते हैं वो अपना पार्ट बजाए वापस जाते हैं खुशी से। मनुष्य कहते मरा तो स्वर्गवासी हुआ। तुम जानते हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। मनुष्य काशी वास करते, गंगा जी के किनारे पर बैठते। शिव का तो मंदिर है, शिव की याद में सदैव रहते हैं। गंगा की भी महिमा करते, शिव की भी महिमा करते। गंगा में कोई काशी कलवट नहीं खाते। बरोबर पतित पावन शिव है, ये भेद है। शिव का मंदिर है। आगे कुएं में शिव पर बलि चढ़ते थे। तुम बनारस वालों को अच्छी रीति ज्ञान दे सकते हो। बोलो तुम यहाँ बैठे हो, गंगा का कंठा भी है, शिव का मंदिर भी है, फिर तुम शिव पर बलि क्यों चढ़ते हो? शिव पतित पावन है या गंगा? वास्तव में पतित पावन शिव ही है। गंगा पतित पावनी नहीं, पतित पावन एक शिव है। भगवान के पास ही बलि चढ़ते हैं। भगवान पर बलि थोड़ी चढ़ेंगे, ये हो नहीं सकता। ऐसे नहीं कि हम भी भगवान तुम भी भगवान। भगवान पतित थोड़ी हो सकता जो गंगा पर स्नान करने जाते हो। सर्वव्यापी के ज्ञान को तुम झट उड़ा सकते हो। पतित पावन शिव है, ये सिद्ध करके बताना है। बच्चों को पॉइंट दी जाती समझाने के लिए। काशी में समझाना सबसे सहज और अच्छा है। शिव का मंदिर है तो जरूर कभी आया है। शिव को हमेशा बाबा कहा जाता, उनको अपना शरीर कभी मिलता नहीं। शिव बाबा को कभी अपना शरीर नहीं मिलता। कल्प में एक बार जब बाबा आते हैं तो पर काया प्रवेश करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तन में आते हैं। ऐसे तो शिव नाम बहुत बच्चों के हैं, अथवा श्री कृष्ण भी लाखों के नाम होंगे, परंतु वह श्री कृष्ण तो सतयुग में था ना। बहुतों के नाम शिव होते हैं, कईयों का नाम श्री कृष्ण भी होता है, वो तो लाखों नाम होंगे, परंतु श्री कृष्ण जी तो सतयुग में होते हैं। श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण की मूर्ति उठाए पूजा करेंगे, मनुष्य की तो नहीं करेंगे। सिद्ध होता है श्री कृष्ण सतयुग में होता है। मनुष्यों को पता नहीं राधे कृष्ण कौन है, उन्होंने कब राजाई की, ये बाबा बैठ समझाते। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। विष्णु के ऊपर ये स्वदर्शन चक्रधारी नाम कैसे पड़ा, क्या किया, ये किसी को पता नहीं, कोई समझा नहीं सकते। बाबा है निराकार। विष्णु को इतने हथियार कहाँ से आए, कोई नहीं जानते। तुम समझते हो ये सब ड्रामा में नूंद है। विष्णु जी के हाथ में अलंकार है, शंख चक्र गदा और पद्म, इनका भी अर्थ है। बाबा कहते हैं आप बच्चे ही समझते हो कि मुख से ज्ञान की बातें औरों को सुनाकर शंख ध्वनि करनी है। सृष्टि चक्र स्वदर्शन चक्र है, ये फिर आते रहना है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। ज्ञान योग की गदा से अपनी बुराइयों को खत्म करना है। भक्ति में जिन्होंने चित्र बनवाए वही बनवाएंगे, सब बना बनाया खेल है। आधा कल्प भक्ति, आधा कल्प ज्ञान मार्ग चलता। इन बातों को तुम जानते हो। ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध चलती है, तुमको ही मज़ा आता होगा। जो सच्ची सच्ची प्रीतमाएं हैं वह प्रीतम तो झूठा है। झूठी और सच्ची चीज़ में फ़र्क है। झूठा प्रीतम और सच्चा प्रीतम। पत्नी पति को प्यार से बुलाती है, पत्नी को पति प्यारा होता। अब तुम जानते हो प्रीतमाओं को कैसा मीठा प्रीतम मिला, कैसा मीठा प्रीतम मिला। उसको प्रीतम भी कहते तो बाप भी कहते हैं। बाप का भी प्यार होता है, बाप से फिर भी वर्षा मिलता। प्रीतम से प्रीतमाओं को कोई वर्षा नहीं मिलता। अपने को प्रीतमा समझने से भी, बच्चा समझने से वर्षे की टेस्ट आती है। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव बाबा को शिवपति कभी नहीं कहेंगे।
अभी तुम्हें कोई शिव का नाम नहीं जपना, सिर्फ बाबा को याद करो। ऐसे नहीं कोई शिव शिव जपना है, नहीं, बाबा को याद करो। बच्चे आते, पूछा जाता कब ईश्वर के बने। बच्चा जब तक ना बने तब तक वर्षा मिल ना सके। माता पिता है तो सम्मुख मिलना है। निश्चय किया, मिले नहीं, मर गया तो वर्षा नहीं मिलेगा। निश्चय किया, मिले नहीं, मर गया तो वर्षा नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत है जो वर्षा नहीं पाते, प्रजा में चले जाते। बाबा कहते निश्चय हो गया, ये वही माता पिता हैं तो सम्मुख आना है। निश्चय हुआ है तो सम्मुख मिलने के लिए आना है। जब बाबा साकार में थे तो सब मधुबन में मिलने के लिए जाते थे। फिर अव्यक्त पार्ट भी चला, जिसको निश्चय है तो बाबा कहते फिर आना पड़े, फिर सर्विस कर आप समान बनाना पड़े, प्रजा बनानी है, फिर अपना वारिस भी बनाना है। घर बैठे तो नहीं होगा, मेहनत करनी होगी। इन बातों पर बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते। श्री कृष्ण लीला मशहूर है, लीला तो सतयुग में होती है, यहाँ थोड़ी हो सकती है। ये तो कॉपी करते रहते। स्वर्ग में क्या क्या होगा, कैसे महल होंगे, ये बच्चे महसूस कर सकते हैं। बाकी वहाँ की बात मत पूछो। मुख पानी होता है, बाप सुख ही देते हैं, दुख के लिए बाप का आह्वान थोड़ा ही करते हैं। दुनिया में बड़ा दुख है। एक घर में अगर बहू छटेली आ जाती तो घर को डांवाडोल कर देती। ऐसे बहुत घर बाबा के देखे हुए हैं। अब इस समय बहुत थोड़ा है। बाप के बनो तब बाबा मदद दे। वारिस ही नहीं बनते तो वर्षा देने वाले की मदद कैसे मिले। बाबा कहते डरो मत। साहूकार लोग डरते हैं, ये बाप तो दाता है। भक्ति मार्ग में भी तुम मेरे अर्थ गरीबों को देते थे, उस अनुसार जन्म मिलता था। अब डायरेक्ट कहता हूँ हमारे बनो तो तुम्हें राजभाग दूंगा। बाबा कहते हमारे बनो तो मैं तुम्हें राजभाग दूंगा। शिव बाबा को कुछ मकान आदि बनाना नहीं, तुमसे पूछते हैं जबकि सब खलास हो जाना है तो मकान आदि क्यों बना रहे हो। ऐसे बहुत लोग पूछते हैं जबकि सब कुछ विनाशी है तो मकान आदि क्यों बना रहे हो। उन्हें बताओ अरे तब तक रहें कहाँ, पिछाड़ी में भी आकर बच्चों को रहना है। तुम पिछाड़ी में बहुत सीन सीनरियाँ देखेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। जितना नज़दीक समय आता जाएगा बाबा द्वारा बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। जो मददगार हो जाएंगे वो पिछाड़ी में बहुत सुख देखेंगे, दुख के समय बहुत सुख देखेंगे। ये वंडरफुल सुख है। जो मददगार बनते हैं उन्हें ही वो सुख मिलता है। पाकिस्तान में भी तुम मौज में बैठे थे। बैकुंठ में कैसे स्वयंवर होता है, लक्ष्मी नारायण का कैसे राज्य चलता, सब बाबा साक्षात्कार कराते थे। शुरू में बाबा ने साक्षात्कार कराई, कैसे सतयुगी राजधानी चलती है, कैसे स्वयंवर होता है। तुम बहुत देखेंगे। अगर शिव बाबा की मत पर कांटों को फूल बनाने में मदद करते रहेंगे तो कहा जाता हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की। ऐसे प्रीतम को बहुत याद करना चाहिए। दुनिया थोड़ी जानती, इतने ढेर बच्चे हैं तो जरूर उनका माता पिता होगा जिससे सुख घनेरे मिलते। ये महिमा कोई लौकिक माँ बाप की थोड़ी ही है। तुम प्रैक्टिकल देखते हो कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा के कितने बच्चे हैं। क्रिएटर गॉड फादर है। क्रिएट करेंगे तो अडॉप्ट करेंगे ना, किस द्वारा। यह है मुख वंशावली। समझाना बहुत सहज है। अभी ईश्वर की गोद लेते हो फिर दैवी गोद मिलेगी। अभी ईश्वर की गोद लेते हो, ईश्वर के बच्चे बने हो, सतयुग में देवी देवता बन जाएंगे तो दैवी गोद मिलेगी, फिर आसुरी। इस ईश्वरीय गोद से हम शांतिधाम सुखधाम जाते हैं, आसुरी गोद से दुखधाम में जाते हैं। ये मंत्र याद कर लो। बांधेली गोपिकाएं पुकारती हैं तो उनके लिए कोई ना कोई प्रयत्न करना पड़ता। बाबा छोटे छोटे गांव में तो नहीं जा सकते, बड़े गांव में आकर मिलते हैं। जाना तो पड़ता ही है। समझाया जाता बलिहार भी कैसे जाना है। राजा जनक बलि चढ़ा, फिर कहा गया अब ट्रस्टी होके संभालो। राजा जनक बलि चढ़ा, फिर कहा गया ट्रस्टी होके संभालो। रचना की पालना तुम्हें जरूर करनी है। तुम अपने को आत्मा ट्रस्टी समझो। माया रावण बहुत दुख देने वाली है, इसलिए रावण का कोई मंदिर नहीं। बाकी बुत बना देते। रावण ने बहुत दुख दिया, जितना दुख दिया उतना वर्ष वर्ष उसको जलाते रहते हैं। शिव बाबा ने सुख दिया तो उनका मंदिर आलीशान बनाया। बाबा ने सुख दिया तो मंदिर आलीशान बनाया। रावण दुख देने वाले का मंदिर हो ही नहीं सकता, उसको तो ख़त्म कर देते। जो कुछ देखने में ही नहीं आता, शिव बाबा का मंदिर तो देखने में आता है।
कितनी पूजा होती है, शिव बाबा की शिवलिंग के रूप में कितनी पूजा होती है, बड़े बड़े स्थानों पर, छोटे छोटे गांवों में। वास्तव में एवर पूज्य एक शिव बाबा है, दूसरा ना कोई। तुम फिर पूज्य से पुजारी बनते हो। एवर पूज्य एक शिव बाबा है, दूसरा ना कोई, और तुम बच्चे पूज्य से पुजारी बनते हो। फिर बाबा आकर पूज्य बनना सिखाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप की याद में रहना है, सबको याद दिलानी है, यही दान करते रहना है। बाप की याद में रहना है, सबको याद दिलानी है, ये दान करते रहना है। बाबा पर बलि चढ़कर फिर ट्रस्टी होके संभालना है। साक्षी हो हर एक का पार्ट, हर एक एक्टर का पार्ट साक्षी होकर देखना है। हम पार्ट पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं, इस स्मृति में रहना है। पार्ट पूरा कर खुशी से वापस जा रहे हैं, इस स्मृति में रहना है। वरदान है, सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सबको वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। सदा बाप समान बन, अपने संपन्न स्वरूप द्वारा सबको वरदान देने वाले वरदानी मूर्त भव। भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाप के समान और समीप रहने वाले हों। अगर कभी बाप समान नहीं, स्वयं के पुरुषार्थी हैं, तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता तो सदा संपन्न स्वरूप में है। तो जब समान संपन्न स्वरूप में रहो तब कहेंगे वरदानी मूर्त। भारत में विशेष देवियों को वरदानी के रूप में याद करते हैं, लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त वही बनते हैं जो बाप के समान समीप रहने वाले हैं। अगर कभी बाप समान नहीं, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थी हैं, तो वरदानी नहीं बन सकते, क्योंकि बाप पुरुषार्थ नहीं करता, सदा संपन्न स्वरूप में है। तो जब समान संपन्न स्वरूप में रहो तब कहेंगे वरदानी मूर्त। स्लोगन है, याद की तीव्र दौड़ी लगाओ तो बाप के गले का हार विजय माला के मणके बन जाएंगे। याद की तीखी दौड़ी लगाओ तो बाबा के गले का हार बन जाएंगे, विजय माला के मणके बन जाएंगे। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे, हर एक का पार्ट साक्षी होकर देखेंगे और ट्रस्टी होकर सारा कार्य संभालेंगे। कुछ पल के लिए याद करें, मैं ट्रस्टी हूं, इस देह में भ्रिकुटी में विराजमान होकर मैं आत्मा देह को चला रही हूं। जो कुछ मेरे पास है बाबा की अमानत है। बाबा ने मुझे सेवा के लिए दी है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं ट्रस्टी हूं। हर एक का पार्ट देखते हुए मैं साक्षी दृष्टा हूं। हर एक आत्मा अपना बहुत अच्छा पार्ट बचा रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।